नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में और इनकी जो रचना KBS TGT के लिए लगी है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र इनका है, उसके बारे में जानेंगे। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र पढ़ने से पहले सबसे पहले लेखक जो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। सन 1899 ईस्वी में हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? 1968 में हुआ था। आप लोग याद रखिए, इनका जो है जन्म कब हुआ था? 1899 में, और निधन इनका हुआ था 1968 ईस्वी में हुआ था। और इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। इनके सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पत्र पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनबाड़ी और नई धारा। यह उल्लेखनीय इनके पत्र पत्रिकाएं हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी के। तो एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनबाड़ी और नई धारा। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनका एक उपन्यास है पतितों के देश में। ये उपन्यास है। चिता के फूल कहानी है। अम्बपाली इनका नाटक है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया। अम्बपाली नाटक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें क्या है? रेखा चित्र है। यह NCERT की बुक में जो है वही मैं बता रही हूँ। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें इनके संस्मरण है। तो चलिए आज हम चलते हैं अब बाल गोविंद भगत जो इनका रेखा चित्र है उसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए हैं। दाढ़ी लंबी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों के ही से ही जगमग किया रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक कंबली ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक में हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जा सकता कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहों को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी थी, एक अच्छे साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार नहीं रखते। यह बाल गोविंद भगत के बारे में बताया जा रहा है। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखाह झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेतों में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और जो उनके घर में 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उससे गुजर चलाते।
इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हलचल चल रही है, कहीं हल चल रही है तो कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक मधुर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई थी। बादलों की गरज, बिजली की तड़क में अपने कुछ नहीं सुना, किंतु यह झिल्ली की झनकार, दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती थी। उनकी खजड़ी ढिमक ढिमक बज रही थी और वे गा रहे थे, गोंदी में पीवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोंद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुर उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा। कातिर आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गईं, जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिड़े पर अपनी खजड़ी लेकर जाकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस रात किटकिटाने वाली भोर में ही उनकी संगीत मुझे पोखरे तक ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे ही नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर के नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे के छाँव में उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठते। गांव के सभी कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक दिन बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती,
तिहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर में चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खचड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे थे और उनके साथ ही उनके तन और मन नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील थी मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनाकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार था, खबर रखने के लिए लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर उनका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहल बस उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर उसे सफ़ेद कपड़े में ढांक रहा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, उन फूलों में तो एक तोड़कर उसे बिखरा दिया। फूल और तुलसी भी। सिरहाने एक चिराग जलाकर रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाते चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही थी, उसे गांव की स्त्रियां चुप कराने में की कोशिश में कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की बात क्या है। मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह तो जो कुछ कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा है, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इनकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग ना कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह भी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही चलते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु तो संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते, तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थी। वही दोनों जून गीत, संध्या, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंस कर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता था जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। तो यह रेखाचित्र बाल गोविंद भगत यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यह KBS TGT में लगी हुई रचना है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरी वीडियो सुनने के लिए
धन्यवाद।